समाधान नहीं, नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। टेक्निकल चीजों में मत घुसिए। जो मान लीजिए इंजीनियरिंग में हमने 4 साल पढ़ा है वो अभी आपको 4 मिनट में नहीं समझा पाएंगे और ना आप समझ पाएंगे। अभी आपको आइडिया नहीं न कि यहाँ पे 8 डेजर या 12 डेजर करना। जब तक कि नेपाली पानी का संज्ञान नहीं लिया जाता है, आप कुछ भी इसमें योजना बनाते रहें, ये कोई योजनाएं सफल होने वाली नहीं है। तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पलिया क्षेत्र को किसी तरीके से बचाया जाए सके बाढ़ को, मतलब वो बहुत चिंतित हैं। तो हमें जो नहीं लग रहा है कि जो अधिकारी जिस तरीके से उनका मतलब तरीके से रवैया उनका रहा है बात करने का, और वो तो मतलब अच्छी तरीके से बात भी उन्होंने नहीं की और बैठ के गाड़ी से चले गए। और पलिया का तो मतलब क्षेत्र का तो बुरा हाल होना ही होना है, जो दिख रहा है सारा। मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने सोचा है कि इस तरीके से हम बाढ़ से बचा लेंगे, वो बिल्कुल उस पर पलीता लगाने तुले हुए हैं अधिकारी। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पलिया तहसील में शारदा नदी में 7 किलोमीटर तक डेजिंग और चैनलाइजेशन के कार्य में अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत कर नियम के विरुद्ध कार्य कराकर सरकारी धन के बंदरबाट करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में पिछले 3 दशकों से मानसून सत्र में जिले की गोला, पलिया, निघासन, धौरहरा, सदर समेत 5 तहसीलों के 275 गांवों के 6 लाख से अधिक वासिंदे हर वर्ष तबाही की भयंकर मंजर को झेल रहे हैं। हर वर्ष हजारों एकड़ फसल और लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। खीरी जिले में हो रहे नुकसान को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इलाके के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से शारदा नदी में डेजिंग और चैनलाइजेशन की योजना बनाई गई, जिसका उद्घाटन 3 मार्च को प्रदेश के जल शक्ति संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की था। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नदी में उतरकर नदी में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया था, लेकिन मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में भी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जब इस परियोजना का टेंडर जारी किया गया था तो उसे में साफ तौर पर यह शर्त रखी गई थी नदी में 8 डेजर मशीन लगाकर नदी का चैनलाइजेशन का कार्य को तय समय सीमा पर करना होगा। इस समय हम लखीमपुर खीरी के शारदा पुल पे खड़े हुए हैं। इस शारदा पुल में इलाके में 3 दशक से जो बाढ़ आ रही है, इसको तबाही को बचाने के लिए कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने एक योजना बनाई है 22 करोड़ रुपए की, जिसमें डेजर मशीन लगा के चैनलाइजेशन का और डेजिंग का काम कराया जा रहा है। जो टेंडर जारी हुआ है उसमें 8 डेजर मशीन की शर्त रखी गई थी, और जबकि मौके पे एक ही डेजर मशीन लगाई जा रही है। हमें डेजर मशीन के बारे में बताएंगे। ये सामने जो एक मशीन लगी, बड़ी सी मशीन लगी हुई है, इसको डेजर बोलते हैं। ये डेजर मशीन यहाँ लगाया गया है। ये डेजर मशीन वो है कि समुद्र के जो रास्तों में या तो टापू बनाने के लिए या समुद्र का रास्ता बदलने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस तरह की मशीन लगाई जाती है। इसमें जो प्रावधान था, 8 डेजर मशीन लगाने का प्रावधान था, इस पे काम कराना था, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत के चलते एक ही डेजर मशीन अब तक लगाई गई है। आधे से ज्यादा समय बीत गया है, जब तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। और लेकिन एक डेजर मशीन लगाने के बाद भी लोगों का ये आरोप है, जानकार लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एक डेजर मशीन लगाया गया जबकि 8 लगने थे, अगर 8 डेजर लग जाते तो इसका समाधान हो सकता था। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलीभगत कर सरकारी धन के बंदरबाट करने के लिए मात्र 3 ही डेजर मशीन और 25 पोकलैंड 280 ट्रैक्टर लगाकर नदी में लापरवाही भरे रवैये से नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। शारदा नदी में लापरवाही से हो रहे कार्य को लेकर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाढ़ से तबाह हो चुके हैं और जो भी योजनाएं बाढ़ की जो आप अभी तक बनी हैं वो खाओ कमाओ योजना बनी है। इसमें जो अधिकारी हैं बाढ़ खंड के, वो सही सूचना सरकार को नहीं दे रहे हैं और डिस्चार्ज भी सही से नहीं दे रहे हैं। जो बनवसा बैराज का डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज पे ये लोग योजनाएं बना रहे हैं और नेपाल से जो अतिरिक्त पानी आ रहा है उसका इसमें कहीं भी काउंट नहीं कर रहे हैं। इस पानी को काउंट ना करने के कारण यहाँ पे हम लोग डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो चुके हैं। जब शारदा नदी के मुख्य अधिशासी अभियंता HN सिंह मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे तो इसकी जानकारी पलिया नगर व्यापार मंडल के लोगों को हुई,
तो मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से नदी में हो रहे घटिया क्वालिटी के कार्य के बारे में जानकारी उनको दी तो शारदा नदी के मुख्य अभियंता पलिया नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी के ऊपर ही भड़क गए, जिसके बाद अधिकारियों और पलिया नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी के बीच तीखी बहस हुई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने अधिकारियों और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोगों को जानकारी हुई कि मतलब बाढ़ के संबंधित अधिकारी सब लोग आए हैं, तो वहाँ जाके हम लोगों ने वार्ता की। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वार्ता नहीं की, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पलिया क्षेत्र को किसी तरीके से बचाया जाए सके बाढ़ को, मतलब वो बहुत चिंतित हैं। तो हमें जो नहीं लग रहा है कि जो अधिकारी जिस तरीके से उनका मतलब तरीके से रवैया उनका रहा है बात करने का, और वो तो मतलब अच्छी तरीके से बात भी उन्होंने नहीं की और बैठ के गाड़ी से चले गए। तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इस तरीके से कार्य मतलब अच्छी तरीके से हो रहा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब जल्द ही मिलने के लिए टाइम मांगेंगे और जल्द ही उनसे मिलेंगे, और अधिकारियों ने जिस तरीके से मतलब ये कार्य यहाँ चल रहा है उनको अवगत कराएंगे। मुख्य अभियंता शारदा सिंचाई विभाग बरेली श्री एचएन सिंह, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड शारदा नगर लखीमपुर व कई अन्य अधिकारी ठेकेदार वहाँ पर पहुँचे थे। जनता से बराबर हम लोग संपर्क में रहते हैं, क्योंकि बाढ़ से सभी लोग पीड़ित रहते हैं। तो हम लोग अपनी समस्याएं लेकर के उनके पास गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को आता देख करके वो मोटर बोट में बैठ करके वो चुपके से मेला घाट निकल गए और मेला घाट से पलिया निकल गए। हम लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद हमको पता चला कि ये लोग जा रहे हैं। फिर तो हम लोगों ने फिर वहाँ जा कर के देखा कि ये बात कर रहे थे खड़े होकर के शारदा पुल पर। तो हम लोगों ने कहा कि साहब हम नगर व्यापार मंडल से आए हैं, हम आपसे समस्याएं रखना चाह रहे हैं अपनी। तो बोले कि हमारा नगर व्यापार मंडल से कोई मतलब नहीं है। और जब हमने उनसे कहा कि भाई मतलब क्यों नहीं है, हमारी दुकानों में पानी भर जाता है, माल असबाब का नुकसान होता है, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी पानी पलिया में नहीं गया, आप लोग झूठ बोलते हैं। और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बात करते रहे। इस बात का व्यापारियों में बहुत रोष है। वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत रोष व्यक्त किया इस बात पर, और वो गाड़ी में बैठ करके चले गए। तो ये किस तरीके का ये कर रहे हैं काम, ना कोई जवाबदेही कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये कुछ नहीं, खाली ड्रेजिंग एक मशीन चला दी, 8 मशीनों का है, मानक के अनुसार काम हो नहीं रहा और बाढ़ सर पर आने को तैयार है। लंबे समय से पीलीभीत और लखीमपुर को बाढ़ से बचाने की लड़ाई लड़ रहे राजेश भारतीय ने तो शुरू से इस परियोजना को अधिकारियों की खाओ कमाओ नीति बताया कि अधिकारी नेपाल के 8 नदियों के पानी को जब तक कोई नोटिस नहीं लेकर काम करा रहे हैं, चाहे ये चैनलाइजेशन का काम है। जनप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहते हैं कि जनता हमारी बाढ़ में न डूबे और जनता को जो है बाढ़ से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बाढ़ के दौरान आके निरीक्षण किया। उसके बाद में जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, ये सभी कार्य योजनाएं अधिकारियों ने जो दी हैं, इसमें पहले इन्होंने CWPRS पुणे से निरीक्षण कराया, मगर निरीक्षण में भी जो हमने मीटिंग में इशू उठाया था कि नेपाल के पानी का सर्वे किया जाए, उसके बाद कोई योजना बनाई जाए, मगर अधिकारियों ने और सिंचाई विभाग के आला अफसरान ने उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया और ये मनचाही योजना बनाई है। सरकार ने जो योजना बनाई, योजना का मंतव्य उनके हिसाब से अच्छा ही रहा होगा और जनता को बचाने के लिए योजना उन्होंने बनाई, मगर जनता और जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये जान लें कि जब तक कि नेपाली पानी का संज्ञान नहीं लिया जाता है, आप कुछ भी इसमें योजना बनाते रहें, ये कोई योजनाएं सफल होने वाली नहीं है। मौके पर यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें एक ड्रेजर मशीन काम कर रही है। बताया गया है कि 25 मड पंप लगे हैं, 350 के आसपास ट्रैक्टर लगे हैं, पोकलैंड मशीनें लगी हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, टेंडर में क्या कहा है, करा क्या रहे हैं, ये उनकी लीला वही जान सकते हैं। मगर मैं इतना बात जानता हूँ कि ये जो कुछ भी कवायद चल रही है, इस कवायद से क्षेत्र की जनता को बाढ़ 2025 में कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हमारे जनप्रतिनिधियों मौके पर जांच करने पहुंचे शारदा नदी के मुख्य अधिशासी अभियंता का कहना है कि उन्होंने पुख्ता योजना बनाई है, योजना में किसी तरह की कोई भी
खामी नहीं है, लोगों को टेक्निकल जानकारी नहीं है। आपने आज निरीक्षण भी किया है। टेंडर जब जारी हुआ था इसमें 8 डीजल मशीन लगाने की बात की जा रही थी, आज कितने डीजल मशीन लगी है? देखिए, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डीजल मशीन हमेशा चलता है पानी में, जहां उसे ड्राफ्ट मिलता है 1 से 1.5 मीटर। जितना बड़ा डेजर होगा उतने ही उससे ज़्यादा ड्राफ्ट चाहिए। इसमें क्या है कि आपका जो है सिल्ट लेवल, शारदा नदी के बेड का सिल्ट लेवल काफ़ी ऊपर हो गया। अब पहले जो है जो हमारा हमारा मिनिमम वाटर लेवल है इस वक्त का, उसके ऊपर की मिट्टी हटाना है। तो ऊपर की मिट्टी हमेशा प्रोक्लेन और ट्रैक्टर से हटती है। इस समय इसको हटाने के लिए 270 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, 25 प्रोक्लेन लगे हुए हैं, और हमारे जो है छोटे डेजर 25 लगे हुए हैं, और जो है बड़े डेजर इस समय 3 चल रहे हैं। तो छोटे डेजर को कम ड्राफ्ट चाहिए, बड़े डेजर को जो है ज़्यादा ड्राफ्ट चाहिए। तो हम लोगों ने सारे जो मशीनरी है साइट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके और एक कम्बिनेशन बना के कार्य कर रहे हैं। सर, जो आपने टेंडर जारी किया था उसमें 8 का स्पष्ट था, अब नहीं, क्यों देखिए 8 का स्पष्ट जो था, आप टेंडर के विषय में न जानिए, आप पत्रकार हैं, आप केवल जनता को इसके फ़ायदा बताइए कि क्या फ़ायदा होना है। आपको टेक्निकल चीज़ों में मत घुसिए। जो मान लीजिए इंजीनियरिंग में हमने 4 साल पढ़ा है, वो अभी आपको 4 मिनट में नहीं समझा पाएंगे और ना आप समझ पाएंगे। सर, 36 लाख क्यूबिक आपको इसमें से सीट हटाने की बात हुई है, लेकिन अभी जो दूसरे चालू हुआ 100 मीटर का भी नहीं सफाई हो पाई है, जबकि कुछ ही दिन अभी आपको आइडिया नहीं, आप जो है अपने अनुमान पे बोल रहे हैं कि 100 मीटर भी सफाई नहीं हो पाई। मैं अभी पूरा 7 किलोमीटर का निरीक्षण कर रहा हूँ, और केवल थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ जिसको कनेक्ट करना बाकी है, मुश्किल से 50 मीटर। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी, हमारी ये चैनल ऑपरेट हो जाएगी, तो जो हमारे ड्रेजर हैं वो तेज़ी से काम करेंगे। 10 जून तक इसको काम करने का टारगेट है। शारदा नदी में हो रहे चैनलाइजेशन के कार्यों में अधिकारी और ठेकेदारों पर सरकारी धन के बंदर बाट के आरोप लगने के बाद क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी ने भी सोशल मीडिया का हवाला देते हुए जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री नाम एक पत्र लिख ठेकेदार भुगतान को रोकने की मांग कर डाली। विधायक रोमी साहनी का पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।